किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्वी बहुत ही कृपण थी। किसी कमी भिक्षाधी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही माधु महात्मा आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, तीसरी बार महावत आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझको दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठो और सारे घर में आलू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दी। घर में चौका इत्यादि मन लगात्री। फिर स्नान आदि करके घरवाली में कह दी उस दिन 7 हजामत प्रवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी स्वरखी। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के एक कोने में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारी की ऐसा ही करती रहीं। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर जलाजी तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र माल धारण करो, न पोले रंग की आए और भिक्षा मांगी। परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने की अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती ही वो कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्यमेव आप जैसा करोगे वैसा हो करूँगी। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त ही घर को गो के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक शीतकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही होगा जैसा पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रहीं।